वैज्ञानिकों ने 70 साल तक ये साबित करने की कोशिश की कि हिम मानव जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन आखिर में डीएनए ने ही उन्हें बड़ी उलझन में डाल दिया। ऐसा नहीं था कि सबूत नहीं मिले, बल्कि जो सबूत मिले वो किसी साफ जवाब तक नहीं पहुंचा पाए। साल 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्स्टन ने हिमालय के मेनलुंग ग्लेशियर में एक फ़ोटो खींची। बर्फ़ पर बहुत बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। उनकी चौड़ाई 33 सेंटीमीटर थी और एक कदम से दूसरे कदम की दूरी 1.5 मीटर से भी ज़्यादा थी। उसके पास में बर्फ़ काटने का औजार रखा गया ताकि उसका असली आकार समझा जा सके। ये फ़ोटो लंदन भेजी गई और द टाइम्स के पहले पन्ने पर छपी। पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज तक वैज्ञानिक इस तस्वीर का सही जवाब नहीं दे पाए हैं। फिर साल 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के जेनेटिक वैज्ञानिक प्रोफेसर ब्रायन सेंक ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने दुनिया भर से कथित हिम मानव के बालों के नमूने मंगवाए। 30 से ज़्यादा देशों से 36 नमूने पहुँचे। जब डीएनए रिपोर्ट सामने आई तो लैब में सन्नाटा छा गया। उनमें से 2 नमूनों का डीएनए करीब 40,000 साल पुराने एक प्राचीन ध्रुवीय भालू से मिलता था, जबकि वो प्रजाति तो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन बाल बिल्कुल नए थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये दोनों नमूने हिमालय के 2 अलग अलग इलाकों से मिले थे। एक पश्चिमी हिस्से से और दूसरा लगभग 40 किलोमीटर दूर दूसरे हिस्से से। 2 अलग अलग लोग एक ही साल में अलग अलग घाटियों में एक ही रहस्यमय जीव से टकराए थे। और हिमालय के आसपास रहने वाले शेरपा, तिब्बती और भूटानी पहाड़ी लोग, जिनका आपस में ज़्यादा संपर्क भी नहीं होता था, इस जीव का लगभग एक जैसा वर्णन करते हैं। बड़ा शरीर, सीधा चलना और तेज अजीब गंध। ये सिर्फ कहानी जैसा मामला नहीं लगता, क्योंकि कहानियाँ इतनी दूर दूर तक एक जैसी नहीं फैलती। तो आखिर वो चीज़ थी क्या? किसी खत्म हो चुके जीव का बचा हुआ हिस्सा, या फिर कोई ऐसी नई प्रजाति जिसे इंसानों ने अब तक खोजा ही नहीं? इसका जवाब जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को कितनी गंभीरता से लिया। 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और शेरपा गाइड तेंजिंग नोर्गे पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी अभियान के दौरान उन्हें बर्फ पर विशाल पैरों के निशान मिले थे। खुद हिलेरी ने इसका जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया था। उनका मानना था कि यह किसी बड़े बंदर जैसे जीव या ऐसे जानवर के हो सकते हैं जिन्हें अभी तक देखा ही नहीं गया। यही बात उनके दिमाग में बैठ गई और एवरेस्ट पर चढ़ने के कुछ महीने बाद ही दिसंबर 1953 में वो फिर से हिमालय लौटे ताकि उन निशानों की सच्चाई का पता लगा सके। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाला इंसान भी उन पैरों के निशानों को नज़रअंदाज नहीं कर पाया। इस घटना ने पूरे एडवेंचर जगत को हिला दिया था। साल 1954 में ब्रिटेन के डेली मेल ने अपने खर्चे पर एक बड़ा खोज अभियान शुरू किया। इस टीम में पर्वतारोही, वैज्ञानिक और फोटोग्राफर शामिल थे। उन्होंने महीनों तक हिमालय में खोज की। हिम मानव तो नहीं मिला, लेकिन कई पैरों के निशान और बालों के नमूने ज़रूर मिले। उन नमूनों को संग्रहालय में रख दिया गया और वे वहाँ करीब 60 साल तक पड़े रहे। किसी को नहीं पता था कि उनमें क्या छिपा है। फिर 2017 में यूनिवर्सिटी एट बुफालो की जीव वैज्ञानिक प्रोफेसर चार्लोटे लिंडक्विस्ट ने दुनिया भर के संग्रहालयों की निजी कलेक्शन से सभी संदिग्ध हिम मानव नमूने इकट्ठे किए। हड्डियाँ, दांत, चमड़ी, बाल, कुल 9 नमूनों की आधुनिक डीएनए तकनीक से जांच की गई। जब नतीजे सामने आए तो सभी लोग हैरान रह गए। 9 में से 8 नमूने भालुओं के निकले। 3 अलग अलग प्रजातियाँ, एशियाई काला भालू, तिब्बती भूरा भालू और हिमालयी भूरा भालू। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नेपाल के एक मठ में रखा कथित हिम मानव का पंजा असल में भालू का निकला। डीएनए जांच से पता चला कि वो एशियाई काले भालू की खाल और पंजा था, जिसे कई पीढ़ियों तक पवित्र निशानी मानकर पूजा जाता रहा। किसी ने सवाल नहीं किया और न ही कभी जांच करवाई। लेकिन प्रोफेसर लिंडक्विस्ट ने माना कि उनकी रिसर्च सिर्फ इतना बता सकती है कि मिले हुए नमूने किस जानवर के थे, मगर वो ये नहीं बता सकती कि असली पैरों के निशान किसने छोड़े थे। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक नया अंदाज़ा लगाया। शायद लोगों ने हिमालयी भूरे भालू को ही हिम मानव समझ लिया हो, क्योंकि इन भालुओं की एक खास आदत होती थी। खतरा देखने या गहरी बर्फ पार करने के समय वे पिछले पैरों पर खड़े होकर चल सकते थे और काफ़ी देर तक ऐसे ही चलते रहते थे। जरा वो नज़ारा सोचिए, चारों तरफ सफ़ेद बर्फ, शाम की हल्की रोशनी और एक लंबा बालों से ढका सीधा चलता हुआ साया। अगर आप अकेले पहाड़ों में हो और जानवरों की ज़्यादा जानकारी न हो आपको, तो आप उसे क्या समझेंगे? लेकिन इस थ्योरी में भी एक बड़ी कमी थी। प्रोफेसर साइकर्स ने 2013 की रिसर्च के बाद कहा था कि लगभग तय है कि हिमालय में आज भी कोई रहस्यमय जीव मौजूद है। उन्होंने बताया कि ध्रुवीय भालू दुनिया का सबसे आक्रामक भालू माना जाता है। अगर हिमालय में उसका कोई करीबी जीव रहता हो तो ये समझ आता है कि लोग उसे इतना खतरनाक
क्यों बताते हैं। वहीं प्रोफेसर लिंडक्विस्ट की रिसर्च ने एक और बड़ा खुलासा किया। जीन स्टडी से पता चला कि तिब्बती पठार और पश्चिमी हिमालय के भूरे भालू करीब 6.5 लाख साल पहले बर्फीले युग के दौरान एक दूसरे से अलग हो गए थे और तब से अलग अलग तरीके से विकसित हुए। उनके जीन अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। 6.5 लाख साल का मतलब समझिए, यह इंसानों के धरती पर आने से भी बहुत पुराना समय है। यह भालू लाखों साल तक उन्हीं बर्फीले पहाड़ों में छिपे रहे और आज भी इंसानों को उनकी सही संख्या नहीं पता। जब एक जाना पहचाना जीव ही हिमालय में लाखों सालों तक छिपकर रह सकता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ कोई दूसरी रहस्यमयी चीज़ नहीं हो सकती। जिन बौद्ध भिक्षुकों ने भालू के पंजे को पवित्र माना वे बेवकूफ़ नहीं थे। उन्होंने बस ऐसी चीज़ देखी जिसे वे समझ नहीं पाए और बिना वैज्ञानिक साधनों के उसे अपने तरीके से समझने की कोशिश की। इंसान हमेशा से अज्ञात चीज़ों के साथ ऐसा ही करता है। आज हमारे पास डीएनए तकनीक है, सैटेलाइट है और आधुनिक मशीनें भी हैं, लेकिन उन विशाल पहाड़ों के सामने आज हम उतने ज़्यादा होशियार नहीं हैं जितने हम खुद को समझते हैं। हिम मानव किसी डरावने जीव की कहानी नहीं है, यह इंसान की उस भावना की कहानी है जब वो किसी अजीब चीज़ के सामने खड़ा होता है। उसे डर भी लगता है, उसे जिज्ञासा भी होती है और फिर भी आगे बढ़ने का मन करता है। वो रहस्य आज भी वहीं मौजूद है और वैज्ञानिक आज भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं। वेल, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।